नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। चलिए बिहार चलते हैं। बिहार का चुनाव जोरों पर है। आप देख रहे हैं कि अभी बिहार का 6 तारीख को वोटिंग हुई। 6 तारीख को वोटिंग को देखते हुए बीजेपी ने अपना जहां एक तरफ झंडा लहराया हुआ है, वहीं आरजेडी और जेडीयू ने भी झंडा लहराया हुआ है। हालांकि बीजेपी और जो है जेडीयू एक ही है पार्टी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पार्टी एक ही है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है, इस जो वोटिंग हुई है, जो वोट हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू और आरजेडी यानी लालटेन और तीर अब दोनों लगता है कि साथ में फिर एक बार चलेगी। जैसा कि आपने इसके पहले देखा भी है कि नीतीश कुमार जो है पंडित नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है रैली से गायब हो गए, और जो यात्रा थी वह यात्रा से भी वह गायब हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो पलटू चाचा लोग कहते थे कि पलटू चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, तो कुल मिलाकर के जो है पलटू चाचा की स्थिति सही नहीं लग रही है। दोस्तों, लग रहा है कि पलटू चाचा एक बार फिर धोखा जो है नरेंद्र मोदी को दे देंगे। कल यानी बहरहाल 6 तारीख का जो गणित है, 6 तारीख को जो वोटिंग जिस हिसाब से पड़ी हुई है, उस हिसाब से तेजस्वी का अगर हम भाषण देखें और तेजस्वी जिस हिसाब से भाषण दे रहे हैं, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि तेजस्वी यानी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी जो है काफी खुश है। तेजस्वी को यह लग रहा है कि कुल मिलाकर के बिहार में सरकार जो है अब बनती दिख रही है, सरकार अब बन जाएगी। वैसे भी तेजस्वी के बहुत सारे वायदे हैं, नौकरियां देंगे आपको, तमाम फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, उसके अलावा शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर बहुत सारा उनका दावा है कि सब कुछ जो है बिहार पूरा सुधार देंगे। अब इधर अगर हम नीतीश कुमार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी यही है कि भैया बिहार हम भी सुधार देंगे। लेकिन बीजेपी तो ऑलरेडी 4 पंचवर्षीय से है, 20 साल से बीजेपी सत्ता में है। तो क्या आपको लगता है कि 20 सालों में क्या हुआ है, 20 सालों में विकास कितना हुआ, ये भी आप देख रहे हैं। तो अगर जंगल राज की अगर हम बात करें, अगर चाहे बीजेपी हो या लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी नीतीश कुमार या तेजस्वी, किसी की भी हम बात करें, अगर जंगल राज की कोई बात करता है तो 2005 के बाद से लेकर के नीतीश कुमार की सरकार है, और इसके पहले सरकार थी लालू की यानी आरजेडी। अब कुल मिलाकर के जो है तो जंगल राज कहेगा कौन? जंगल राज क्या नीतीश कुमार कहेंगे, या जंगल राज क्या आरजेडी जो है तेजस्वी कहेंगे, या जंगल राज जो है मोदी कहेंगे? जंगल राज शब्द का प्रयोग तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी और आप समझ लीजिए, बड़ी खुशखबरी ये है कि अब जन स्वराज भी जो है वह भी ताल ठोक करके मैदान में है, और जन स्वराज भी कह रही है कि हम जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भैया जन स्वराज एक तरफ, आरजेडी एक तरफ, उसके बाद आपका जो है बीजेपी एक तरफ। अब त्रिकोणीय लड़ाई में जो है एक दूसरे को चक्की में डालकर पीसना चाह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, इधर खेसारी लाल भी परेशान हो गए हैं। खेसारी लाल तो अभी चुनाव तो जीते ही नहीं है, लेकिन खेसारी लाल जो है वो आरजेडी से टिकट लेकर के उनको लड़ना महंगा पड़ गया है। मुंबई मीरा रोड स्थित उनका जो बंगला है उसको तोड़ने की नोटिस दे दी है सरकार ने। सरकार ने कहा है कि यह जो आपका 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जो ये सब बना है यह सब अवैध है, ऐसा कहते हुए उनको नोटिस पकड़ा दिया है। यानी वैसे भी जान रहे हैं, अब केवल नोटिस ही सामान्य बात नहीं है। नोटिस तो सामान्य बात, चलिए नोटिस घर तोड़ने का, लेकिन उसके बाद ईडी भी जा सकती है। अब ईडी सीबीआई ये सब सारी जांच एजेंसियां हैं, यह सब जा ही सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये सब तो उनके जो है सिस्टम है। जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जो है इनका जो है इन एजेंसियों का जो है प्रयोग किया जाता है, और यह एजेंसियां जो है विधिवत जो है कार्य करती हैं। चाहे वो जितना बड़ा नेता हो, उस नेता के जो है पक्ष विपक्ष में जो है यह एजेंसियां कार्य करती हैं। केसारी लाल जहां अभी चुनाव नहीं जीते हैं, केसारी लाल की जो मुसीबत है वह ज्यादा हो गई है, मुसीबत उनकी बढ़ गई है। अब केसारी लाल क्या करेंगे इसके बाद? अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर केसारी लाल चुनाव नहीं जीतते हैं तब क्या होगा? दोस्तों, वही जो है पवन सिंह ने तो पल्ला झाड़ लिया है चुनाव लड़ने से, लेकिन पवन सिंह प्रचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पवन सिंह जहां जहां जा रहे हैं वो केसारी को लेकर के और निशाना साध रहे हैं। कहीं केसारी को लेकर के निशाना साध रहे हैं, कहीं बीजेपी की तारीफ करते हुए वह थक नहीं रहे हैं। जब से उन्होंने नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की है, फोटो खिंचवाई है, तब से जो है पवन सिंह एक एक करके गाने बीजेपी के पक्ष में उन्होंने गाया भी है और खूब सारा प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब जो बिहार का समीकरण है वह कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम आरजेडी की अगर हम बात करें तो यानी तेजस्वी यादव की हम बात करें तो तेजस्वी यादव की जो भाषण है
उससे ये लगता है कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं। पहली ही वोटिंग में, पहले ही चरण में 6 तारीख की वोटिंग में तेजस्वी ने साफ तौर पे जो है इतना शुभकामनाएं लोगों को दे दी हैं और कहा है कि इसके बाद फिर आपको 11 तारीख को तैयार रहना, 11 तारीख को फिर आपकी लड़ाई है। यानी इससे लगता है कि क्या इस बार जो है लालटेन जो है जलने वाली है, तेज तर्राक से जलने वाली है, लालटेन की सरकार आने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं कई बार आपको ये बात कहा हूं कि लालटेन की सरकार तो आएगी, लेकिन बगैर नीतीश कुमार के लालटेन की सरकार जो है वो आ नहीं सकती है। नीतीश कुमार जब आएंगे तभी लालटेन की सरकार आ सकती है। मैंने नहीं कहा, ये कई जो है पत्रकार ये ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर सरकार बनाएंगे भी नहीं तो बनने भी नहीं देंगे, नीतीश कुमार जहां रहेंगे सरकार वहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है एक बार फिर कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारने जा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या पलट रहे हैं, नीतीश कुमार क्या जा रहे हैं तेजस्वी के साथ, क्या चाचा और जो है भतीजा बेटा एक साथ होंगे, क्या नरेंद्र मोदी को यह सबसे बड़ा धोखा है। दोस्तों, जब से जो है मोकामा में जब से जो है हत्या हो गई है दुलार चंद की, तो दुलार चंद की हत्या जो है वह बहुत बड़ा मामला बन गया है। और मोकामा के दुलार चंद की हत्या के बाद अनंत सिंह का जेल जाना, वहीं से बिहार का समीकरण जो है वो बदल गया है। बिहार का समीकरण इस कदर बदल गया है कि वहां की जो पार्टियां हैं अब समझ नहीं पा रही कि बिहार में होगा क्या, बिहार यानी में ऊंट किस करवट बैठेगा यह कोई समझ नहीं पा रहा है। अब मोकामा में जो है विधायक कौन बनेगा, इसको भी लेकर के तमाम असमंजस हैं। लेकिन यहां तक तो ठीक था, दुलार चंद की हत्या के पहले सब कुछ ठीक था। दुलार चंद की हत्या के बाद अनंत सिंह के जो है नीतीश कुमार जो है उनके काफी करीबी अनंत सिंह है, और अनंत सिंह का अमित शाह के टिप्पणी पर जेल जाना और उसके बाद जो है बिहार में बगावत का शुरू हो जाना और बिहार में त्राहिमाम मच जाना, यानी जो है अब समीकरण जो है वो बिगड़ चुका है। इसलिए जो है बिहार में सरकार अब किसकी बनेगी, सरकार कौन बनाएगा, यह वक्त तय करेगा और यह समय बताएगा कि कौन सरकार बनाएगा। बहरहाल केसारी लाल जो है वो बेचारे फंस चुके हैं, वो चुनाव के चक्कर में, इधर विधायक बनने के चक्कर में टिकट उन्होंने ले लिया, उधर उनके घर पर तोड़फोड़ की जो है कार्रवाई के लिए म्युनिसिपालिटी वगैरह ने जो है नोटिस दे दिया है। तो आपको क्या कहना है, अगर कुछ कहना हो तो मुझे आप मैसेज करें और बताएं कि बिहार में आप किसकी सरकार बना रहे हैं, तेजस्वी की, नीतीश कुमार की, या फिर कोई और, या तीसरा विकल्प वही है पीके जनसुराज की। तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।